हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का पूरा डायग्राम मैं कर दिया हूँ। तो हार्ट का जो वेट होता है वो हमारे 300 से लेकर 300 टू 350 ग्राम होता है। ठीक है, ये होता है हार्ट का वेट। तो हार्ट का काम क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा हार्ट का 4 चैम्बर होता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यह 4 चैम्बर होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आज समझाऊंगा। हमारे हार्ट में कैसे ब्लड आता है, कैसे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर फिल्टर होकर फिर से हमारे हार्ट से बाहर निकलता है। तो मैं आपको डिटेल से आज के इस वीडियो में समझाऊंगा हार्ट का काम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर रहता है। तो इस साइड होगा, यह होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे हमारे हार्ट को ब्लड कहाँ से आता है, किस वेन से आता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कैसे बाहर निकलता है, कैसे फिल्टर होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो वेन होता है सुपेरियर वेना कावा, एक ऊपर से आता है हमारे सिर के तरफ से और एक हमारे पैर के तरफ से निकला होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुपेरियर वेना कावा ये ऊपर का होता है, ये होता है इन्फेरियर वेना कावा। तो इसमें से ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर, जाता है राइट एट्रियम के अंदर। इन्फेरियर वेना कावा से आता है राइट एट्रियम के में आता है, ब्लड जमा होता है यहाँ पे। तो इसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल को, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को आता है। यहाँ पे एक भाल्व होता है जिसको कहा जाता है ट्राइकॉस्पिड भाल्व। ठीक है, तो यह जो भाल्व होता है, यहाँ से जो ब्लड आता है नीचे आता है ब्लड। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड रह जाता है, जब ये वेंट्रिकल ये जब पुश करता है ब्लड को, तो ये क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, इस तरह का रहता है। जब ये वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है, यहाँ से दब जाएगा तो इस तरफ ना जाके ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे पल्मोनरी भाल्व होता है। यहाँ पे भी एक भाल्व होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक भाल्व होता है। तो भाल्व इधर से अगर प्रेस होगा तो ऊपर ब्लड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाल्व उल्टा है, लेकिन यहाँ पे भाल्व उल्टा है। उसके वजह से जब इधर से प्रेस होता है तो ये पूरा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो जब यहाँ से ब्लड प्रेस होगा, पंप करेगा, तो ये खुल जाएगा, ऊपर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, यह पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जाता है, हमारे फेफड़े के अंदर। तो ये एक फेफड़े में जाता है और ये एक फेफड़े में जाता है। तो हमारा जो लंग्स होता है वो हमारे ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको फिल्टर करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे हार्ट में जब ब्लड आता है सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा से, तब हमारा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड जाता है। उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद हमारे लंग्स के अंदर ब्लड जाता है और हमारे लंग्स में जो ब्लड होता है वो फिल्टर होके निकल के आता है, इस रास्ते से आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक धर लीजिए, ये राइट लंग्स से आया और ये लेफ्ट लंग्स। ठीक है, राइट लंग्स का इस लाइन से आ जाएगा ब्लड, और जो लेफ्ट लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस रास्ता से आता है और राइट एट्रियम में रुक जाता है। तो यहाँ से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं था वो वाला ब्लड गया लंग्स को। उसके बाद लंग्स से ये रास्ता से हमारा जो लंग्स है इस रास्ता से आएगा पल्मोनरी जो वेन है, उस पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, इन दोनों एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो लेफ्ट एट्रियम के बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, यहाँ पे भाल्व लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो जब ये लेफ्ट एट्रियम ब्लड को पंप करेगा, नीचे ब्लड आ जाएगा
जब पंप करेगा यहाँ नीचे आ जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आता है ब्लड वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम में पूरा प्योर ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है पूरा प्योर। तो मैं और एक बार समझा देता हूँ आपको। सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा से ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम को जब आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को आता है जो ब्लड होता है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है, पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि हमारे लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जाता है। तो हमारा लंग्स जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन हमारे लंग्स के अंदर दिया, तो लंग्स हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर करके देगा पल्मोनरी वेन में। यहाँ पे जब जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी है, जब आता है वो पल्मोनरी वेन है। तो इसको आप याद रखें, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इस भाल्व को कहा जाता है बाइकुस्पिड भाल्व। यहाँ पे ट्राइकुस्पिड भाल्व हुआ, ट्राइकुस्पिड भाल्व, ये हो गया बाइकुस्पिड भाल्व, ठीक है। इसको आप याद रखें, ट्राइकुस्पिड भाल्व और बाइकुस्पिड भाल्व, ये हो गया पल्मोनरी भाल्व। तो जब यहाँ से ट्राइकुस्पिड भाल्व को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद हमारे बॉडी में जो आउटा के थ्रू जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है, ये होता है आउटिक वेन, ठीक है। तो इसमें भी एक लगा रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भाल्व, इसको कहा जाता है आउटिक भाल्व। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है, पंप करता है, तो जो ब्लड होता है उसके अंदर चला जाता है, जितना जा सकता है जाता है, उसके बाद और इधर रिटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे भाल्व लगा है। जो रह गया होता है यहाँ पे रह जाता है और नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। तो जितना भी ब्लड पुश हुआ, पंप हुआ, तो ऊपर चला गया, और जितना रह गया यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाल्व लगा हुआ है, नीचे ब्लड आ नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो आउटा होता है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा नस होता है, वेन होता है। इसके थ्रू हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। वीडियो को पुश करके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल पुश करता है, तो आउटा के थ्रू हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। फिर जो होता है सप्लाई होने के बाद रिटर्न आता है सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, आउटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर से रिटर्न आ जाता है सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। तो इस तरह से राइट एट्रियम को आता है ब्लड, उसके बाद जाएगा ट्राइकुस्पिड भाल्व को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, यहाँ पे पल्मोनरी भाल्व लगा हुआ है, पल्मोनरी भाल्व दे के पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन में दोनों लंग्स में जाएगा ब्लड। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी है ये, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में रिटर्न आएगा, जो कि राइट एट्रियम में। उसके बाद यहाँ पे बाइकुस्पिड भाल्व दे के लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आउटिक भाल्व को क्रॉस करके आउटा के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारा आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, जैसे कि आपको भी पता है। यहाँ से तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक ही ऐसा आर्टरी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जितना भी हमारे बॉडी में आर्टरी रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और यहाँ पे भी वैसे जितना भी हमारा वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सिर्फ ये पल्मोनरी वेन जो होता है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है।
तो इन दोनों को आप याद रखें, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो हमारे हार्ट में जो साउंड होता है धक धक टाइप का, उसको कहा जाता है लब डब। जब ये भाल्व बंद होता है, ट्राइकॉस्पिड भाल्व बंद होता है, उस टाइम लब साउंड आता है, और जब ये भाल्व बंद होता है उस टाइम डब साउंड आता है। तो ये जब खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो उस टाइम हमारे हार्ट से लब डब का साउंड आता है। तो और एक चीज़, जब हमारे ये राइट वेंट्रिकल ब्लड पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उस टाइम एक बार में 70 ml ब्लड पुश करता है, ठीक है। तो हमारे जो हार्ट होता है 72 बीट्स पर मिनट, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हार्ट। मतलब 70 ml से 72 डिवाइड कर दें तो इंटू कर दें तो हमारे हार्ट जो होता है 1 मिनट में 540 ml ब्लड पुश करता है। मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 540 ml ब्लड पंप करता है। तो एक बार में पुश करता है 70 ml, 1 मिनट में पुश करता है लगभग 500 ml ब्लड, 500 ml ब्लड 1 मिनट में नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो पुश करता है। तो फ्रेंड्स, यह जो होता है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। अगर ये चलना बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो आप कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।